तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का 3 बज रहा है भाई, वीडियो में शूट कर रहा हूँ अच्छे से आप लोग को पढ़ने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन लेंस में कि साइन कन्वेंशन क्या है, और उसके बाद जो है कि मैग्नीफिकेशन जानेंगे क्या होता है मैग्नीफिकेशन। ये दो टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। साइन कन्वेंशन में कैसे होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल जानेंगे आज। और मैग्नीफिकेशन में भी जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे, उसके फार्मूला जानेंगे। ठीक है, दो टॉपिक इसमें कवर होगा क्योंकि ये जरूरी है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के बाद फिर पावर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि साइन ऑफ कन्वेंशन है क्या, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। बातें समझ में आ गई? तो भाई नींद से उठे हुए हैं, अच्छे से वीडियो शूट कर रहे हैं और पढ़ाई आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, बाकी आप लोग साथ दीजिए। ठीक है, मिल करके मेहनत करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो पढ़ते हैं आज हम लोग साइन कन्वेंशन। देखो भाई, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, दिक्कत होगा तो संभाल लेना, लेकिन थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आते हैं, ये मजाक है मेरा यार। तो साइन कन्वेंशन होता क्या है, मान लो हम लोग सबसे पहले लेंस ले लेते हैं। ओके, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और हमारा मान लो कि ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या ये ऑब्जेक्ट? मान लो कि इमेज इधर हमारा बन गया, कहीं भी किसी भी केस के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा इमेज बन गया, बस इतना ध्यान रखना। इस ऑब्जेक्ट का इमेज मान लो यहाँ पे बन गया, रियल बन रहा है, रियल बन रहा है। इधर बनेगा तो रियल बनेगा, इधर बन जाएगा तो वर्चुअल बनेगा। सब अच्छे जान गए हैं? नहीं जाने हो तो जा करके अच्छे से इसके पिछले लेक्चर में देखो, पढ़ाए हुए हैं पूरा इमेज फॉर्मेशन, उसमें जा करके देखो ध्यान से, अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलो तो देखो इसमें क्या होगा, यहां से इंसिडेंट रे ऐसे चलेगी। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे चलेगी और यहाँ पे हमारा क्या होता है भाई, बोलो? ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो इंसिडेंटर का डायरेक्शन कैसे है भाई? ऐसे है, ध्यान रखना। इंसिडेंटर का डायरेक्शन ऐसे है। किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में इंसिडेंटर है। डायरेक्शन में तो इस पोल से अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे उसे पॉजिटिव लोगे। समझ में आया? फिर से, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अगर इधर है, ऐसे है इंसिडेंट का डायरेक्शन, तो इस पोल से इधर जाओगे, यानी कि पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे तो जो भी डिस्टेंस मेजर होगी, जिसकी भी डिस्टेंस मेजर होगी वो पॉजिटिव होगी। चाहे इमेज की रहे, चाहे ऑब्जेक्ट की रहे, चाहे किसी की भी रहे। बात बता रहे हैं, ठीक है, ये लॉजिक है। तो इंसिडेंट रे जो भी इधर रहेगा उसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या होगा भाई? पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो हमेशा और हमेशा उसका जो साइन होगा नेगेटिव होगा। बातें समझ में आ गई? इसी चीज को हमें जानना है, लिखना है अच्छे से। बातें समझ में आ गई? पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो वो साइन जो है पॉजिटिव बनेगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, वो निगेटिव साइन बनाएगा। चलो देखते हैं अच्छे से। इमेज यहां बना हुआ है, तो इमेज यहां बना हुआ है तो हर डिस्टेंस कहां से मेजर होता है भाई? पोल से। हर डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से। तो ये जो हो गया, देखो पोल से, अभी नहीं कि इधर से ऐसे करेंगे, पोल से चालू करना है, पोल से चालू करोगे हमेशा। तो ये हो जाएगा हमारा भी इमेज। ठीक है, डिस्टेंस का इमेज, ये इमेज का डिस्टेंस हो गया। तो ये बताओ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? क्यों? क्योंकि पोल से इमेज इधर जा रहा है, इंसिडेंट के डायरेक्शन में है, तो इसको प्लस लेंगे। बात समझ में आ गई?
ठीक है। और यहां से ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहां से अगर लेंगे तो भाई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस बनेगा, इंसिडेंट रे जा रही है इधर और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है और उसके डिस्टेंस को यू से बिल्ड करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू। क्यों? रीजन, रीजन क्या है? क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा है। बातें समझ में आ गई? अब एक चीज और देखते हैं, चलो। यहां पे होता है F1 और यहां पे होता है 2F1, इसके दोगुने दूरी पे। इधर होगा F2, ठीक है, और इधर होगा 2F2। मान लीजिए सपोज दैट, कंफर्म है? तो इनफाइनाइट और इसके बीच रहेगा तो इमेज F2 और 2F2 के बीच बनेगा, ये सब चीज पता है आपको, कंफर्म है। तो फोकल लेंथ जो लेंगे F2 वाला फोकल लेंथ लेते हैं, इसलिए इसमें पॉजिटिव माना जाता है। ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव। क्यों? डिस्टेंस से इधर की तरफ माप रहे हो, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। डिस्टेंस कौन सा लिया जा रहा है? F2 वाला फोकल लेंथ लिया गया है। बातें समझ में आ गई? ये कंफर्म है? एनी प्रॉब्लम इसमें? तो जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर होगी वो पॉजिटिव होगा, बार बार लिख लो, और जो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे वो नेगेटिव होगा। बातें समझ में आ गई? चलो इस टॉपिक को जान लेते हैं थोड़ा, कि जो डिस्टेंस होगा, ठीक, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगी, मेजर डिस्टेंस क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। लिखो इसको अच्छे से, ध्यान दो इसमें। वो डिस्टेंस क्या बनाओगे? पॉजिटिव, ठीक, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। दूसरा, अगर इंसिडेंट रे है और अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है डिस्टेंस, बात को समझना, तो उसे क्या लोगे भाई? निगेटिव लोगे, निगेटिव, ठीक है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, ये डिस्टेंस को पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्टेंस को निगेटिव लेना है। समझ में आ गया? डी ले लेते हैं, डिस्टेंस को निगेटिव लो, अब जिसकी मेजर करोगे वो साइन हो जाएगा। कंफर्म है? तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाने पे पॉजिटिव लोगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे नेगेटिव लोगे। इतना बातें समझ में आ गया डिस्टेंस के बारे में। अब थोड़ा हाइट के बारे में देखते हैं कि हाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो ध्यान से, इसी में समझना है हमें हाइट के बारे में। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हो कोई भी डिस्टेंस, तो उसको पॉजिटिव लोगे, समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो रहेगा उसको पॉजिटिव लोगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट मापोगे, मेजर करोगे, उसको निगेटिव लोगे। समझ में आ गया? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बातें समझ में आ गई? लेंथ चाहे कोई हो, तरीका वही है, कनकेव रहे चाहे कन्वेक्स रहे, ठीक है, कंफर्म। थोड़ा सा देख लेते हैं कनकेव, ये हो गया हमारा कन्वेक्स का, कनकेव भी देख लेते हैं, इसको बना लीजिए, तो देख लेते हैं थोड़ा सा कनकेव के बारे में कि कैसे होता है, मेजर क्या करते हैं, कैसे होता है, ठीक है। बना लीजिए इसको अच्छे से, ओके, हो गया, चलो ठीक है। अब
पढ़ेंगे देखेंगे इसमें कनकेव में। कनकेव में साइन कन्वेंशन क्या है भाई, कैसा है साइन कन्वेंशन, उसको भी देख लेते हैं। सेम कहानी इसमें भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम कहानी रहेगी एकदम, बस थोड़ा सा इमेज का डिफरेंस हो जाता है। ध्यान रखना है। थोड़ा सा देख लेते हैं कनकेव लेंस में। कौन सा लेंस है भाई, कनकेव लेंस। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हम रख दिए इधर, ठीक है, इधर हो गया हमारा F1, इधर हो गया हमारा F2, इधर हो गया सॉरी यार 2F1 हो गया, क्या लिख रहे हैं हम, ये हो गया हमारा F2, ठीक है, F2, और इधर हो गया 2F2। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं रख दो, यहाँ पे रखो, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर रखोगे, इमेज फॉर्मेशन अच्छे से देख लेना। मैं बस साइन कन्वेंशन समझाने के लिए इमेज बना रहा हूँ, तो उसमें आप लोग अच्छे से देखेंगे क्या चीज़ है। तो इनफाइनाइट टू F1 के बीच इमेज रखेंगे तो इसमें हमेशा कहाँ बनता है, F2 और O के बीच बनता है, हम लोग जानते हैं। अरे ऐसे क्रॉस कराएंगे तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज तो करता नहीं है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो चलो मान लो कि इसका इमेज यहाँ बन गया, बनेगा, कंफर्म है इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट रे कैसे चल रही है, ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है, यहां से यहां तक क्या हो गया भाई, ये मान लो हो गया U, यहां से यहां तक क्या बन गया, ये जो है हमारा यहां से यहां तक जो बन गया V बन गया ना, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन समझना, V बन गया, ओके सही है, ये V है हमारा। तो इंसिडेंट का डायरेक्शन इधर है, ऐसे जा रहा है इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन हो गया इंसिडेंट रे का। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस से मेजर करेंगे क्या बनेगा, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस से मेजर करेंगे वो बनेगा नेगेटिव। सेम कंसेप्ट सेम है, लेंस में इमेज कहाँ बन रहा है वो डिपेंड कर रहा है। तो बताओ ये यहाँ से चल रहा है लेकिन यू कहाँ से माप रहे हो, पोल से इधर माप रहे हो, पोल से इधर माप रहे हो, हमेशा पोल से चालू करोगे फिर जहां तक जाओगे, तो पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से इमेज, पोल से फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट तक जाओगे तो फोकल लेंथ बनेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में तो ये भी माइनस हो जाएगा, और फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ मेजर करोगे ये भी फोकल लेंथ में निगेटिव हो जाएगा, कंफर्म, समझ में आ गया, ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखो कंसेप्ट में, इस वाले में ये जो बनता है इसमें हम लोग पढ़े हैं कि जो कनकेव लेंस होता है भाई, कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज होता है ये वर्चुअल बनता है, क्या बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल जब भी बनेगा इधर ही बनेगा, जनरल करना पड़ेगा, इधर ही बनेगा, जब इधर बनेगा तो ऑपोजिट मापोगे। तो इसमें जो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, तो जो इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक, ऑलवेज नेगेटिव, कंफर्म लिख लेना इसको, ऑलवेज, ठीक। दूसरा चीज जानो, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये निगेटिव होगा ऑलवेज, ये तो ऑलवेज ही होता है, ठीक ना। और तीसरा इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है भाई, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी निगेटिव होगी, ठीक है। तो इसमें सब निगेटिव है, कंफर्म। अब इसी प्रकार कन्वेक्स में क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन का पढ़ तो लिए ही हैं। तो इसमें ऑलवेज होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज का वैल्यू निगेटिव, इसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू निगेटिव ऑलवेज होगा, और फोकल लेंथ इसमें निगेटिव होगा, ओके ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ निगेटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ F2 पे रिप्रेजेंट करते हैं, F2 लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से F2 जाओगे तो इस इंसिडेंट रखे अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो निगेटिव मिलोगे, सही है, ओके। चलो इतना बना लो।
इतना बना लो भाई। चलो ठीक है, ओके। वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लो दोस्त, दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम। आपको दिक्कत तो हमें दिक्कत, हमें दिक्कत तो सबको दिक्कत। अरे क्या सबको दिक्कत होगा भाई, सब मजे में हैं, केवल हम लोग परेशान है कि नहीं? ओके चलो, मजाक चलता रहता है। अब कनकेव लेंस में देख लेते हैं साइन कन्वेंशन क्या चीज है। तरीका समझी गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रख दिए हो, ठीक है, यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे 2F1 हो गया, यहाँ पे F2 हो गया, यहाँ पे 2F2 हो गया, यहाँ पे इधर बन गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक U हो गया, यहाँ से यहाँ तक V हो गया, यहाँ से यहाँ तक F हो गया, बोलो F हो गया। इसकी वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव। अब एक बात है कि ध्यान रखना, इधर जो भी इमेज बनेगा रियल इमेज होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, जाकर पिछला वीडियो देखो, कंफर्म हो जाएगा। इधर जो भी इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा, इधर जो बनेगा लेंस के इधर बनेगा, इधर जो बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल, ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक, वर्चुअल इमेज। तो क्या सीख मिल रहा है यहां से भाई? यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। भी क्या है? डिस्टेंस ऑफ, ये क्या है? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको ऐसे ना लिख करके सीधा सीधा ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो देखो, यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है u, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है ना, ऑलवेज नेगेटिव होगा, कंफर्म है, ऑलवेज नेगेटिव वाला चीज। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है इसमें समझिए, जब तक रियल बनेगा तब तक इधर मेजर, इधर जब भी बन रहा है रियल, इधर जब भी बनेगा रियल, तो रियल होने पे ऑप्टिकल सेंटर से किधर मेजर करोगे? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में मेजर करोगे। तो जब भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करोगे और उधर रियल बनेगा तो वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? पॉजिटिव। तो इसमें दो केस बनाएंगे, इसमें दो केस बनेगा, एक रियल होने पे और एक वर्चुअल होने पे, ठीक है। रियल होने पे क्या हो जाएगा? भी पॉजिटिव होगा लेंस में, और वर्चुअल होने पे क्या होगा? नेगेटिव होगा लेंस में, ध्यान रखना, क्योंकि इधर बनेगा। अब इधर बनेगा तो वर्चुअल हो जाएगा, तो वर्चुअल बनेगा तो वी यहां से मापोगे तो इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सही है, ठीक है। तीसरा हमारा फोकल लेंथ बनेगा, जो फोकल लेंथ है बेचारा, इसकी भी कहानी देख लेते हैं। ये जो फोकल लेंथ है हमारा, ये एफ, ये हमारे एफ भैया पॉजिटिव होंगे, क्यों? क्योंकि इधर मेजर करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। F2 को मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, इंसिडेंट के डायरेक्शन में जाएंगे। हर डिस्टेंस हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? बोलो, शुरू कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। जिसको मेजर करना है वहां तक पहुंचो, उसको देख लो कि इंसिडेंट के डायरेक्शन में गए हो कि अपोजिट डायरेक्शन में गए हो। इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे चलेगी कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। तो जहां से ऑब्जेक्ट चलेगी उधर चलेगी, और हमेशा ऑब्जेक्ट से चलेगी तो पोल से मापोगे, और इंसिडेंट रे चलेगी किधर? ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ चलेगी, कहीं दूसरी तरह नहीं चला देना, इन्हें हम इधर चलाएंगे, ऐसी कहानी नहीं बनेगी आपकी। आपके वजह से थोड़ी होगा काम, जो फिनोमेना है उसके हिसाब से लेंस की तरफ चलाना, तब इमेज बनेगा, तो लेंस की तरफ चलेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी मेजर करोगे यू हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो
ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे लेंस रहे, चाहे मिरर रहे, चाहे कोई लेंस रहे, चाहे कोई मिरर रहे, यू ऑलवेज नेगेटिव है। भी डिपेंड करता है रियल और वर्चुअल पे। तो लेंस में रियल होने पे पॉजिटिव होगा और वर्चुअल होने पे नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसका, कन्वेक्स लेंस का। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, डन, याद हो गया, चलो सब लोग अच्छे से। ये था हमारा साइन कन्वेंशन, बस छोटा सा था भाई, नो प्रॉब्लम्स। इसमें भी कहानी है, हाइट ऊपर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस वही रहे, ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस, हाइट, ठीक है। चलो ध्यान रखना इस चीज का। जैसे ये क्या है हमारा एच ओ है, ठीक है, एच ओ क्या होगा प्लस, क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ये क्या है हमारा एच आई है ना, एच आई। अब एच आई बताइए है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ये नीचे है, ये वाला है, ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस जितना मापोगे मेजर करोगे वो हाइट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे हाइट, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रहेगा तो कंफर्म, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए हो गया, ओके, 1 2 3। चलो ये हो गया हमारा समाप्त, साइन कन्वेंशन। अब देखते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। हेडिंग बना लो, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ये क्या होता है दोस्त, बोलो। तो पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, m इज इक्वल टू v अपान का u इज इक्वल टू एच आई अपान का एच ओ, ठीक है। v हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बातें समझ लो, कौन क्या क्या है, बातें समझ में आ गई, ठीक है, कंफर्म, ओके। तो इसका डिफिनेशन एकदम आराम से डिफिनेशन पहले लिख लो, बस कहानी इसका खत्म हो जाएगा। मैग्निफिकेशन में कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन में कुछ भी नहीं है मैग्निफिकेशन में। तो इसका डिफिनेशन अच्छे से हम लोग लिख लेंगे, डिफिनेशन बना करके सुंदर सा, ठीक है। पहला डिफिनेशन इसका बनाएंगे, पहला डिफिनेशन, फिर दूसरा का डिफिनेशन भी लिख लेंगे। पहला डिफिनेशन यहाँ से रेशियो करो, दूसरा का डिफिनेशन यहाँ से रेशियो करो, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is known as magnification. मैग्निफिकेशन किसका, लेंस का, कंफर्म।
अब इसी का दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। दूसरा डिफिनेशन यहां से, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये ना फार्मूला ऊपर है, बस इसका छोटा सा डिफिनेशन है। ध्यान रखना कि मिरर में इसके मैग्निफिकेशन में निगेटिव आता है, लेकिन लेंस में निगेटिव नहीं आता। अभी उसको क्लियर कर रहा है, साइन कन्वेंशन लगा करके इसको दिखाएंगे कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव। ओके, बना लीजिए इसको। बोर्ड का समय थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, रिंग टून बजता रहता, कोई टेंशन नहीं उसमें, बजता रहेगा भी। हो गया, वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लिया करो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक ना, चलिए इतना हो गया। देख लेते हैं भाई इसमें साइन नेगेटिव क्यों नहीं आता है। ओके, एक रियल होने पे एक वर्चुअल होने पे देख लेते हैं ना। ठीक है, एक रियल एक वर्चुअल, कहानी खत्म हो जाएगा। तो एक रियल होने पे एक वर्चुअल होने पे देख लेते हैं अच्छे से। ये मान लो लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मान लो इधर बन गया हमारा इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। और अच्छे से ले लो, यहाँ पे F1 हो गया, F2 हो गया, यहाँ पे 2F2 हो गया, इधर पे यहाँ पे F1 हो गया और यहाँ पे 2F1 हो गया। ऑब्जेक्ट हम रख दिए यहाँ पे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये बन गया इमेज। इसके वैल्यू को हम लेंगे HO, जो यहां से यहां तक पूरा हाइट है, ठीक है ये वाला। और ये वाला जो हाइट है हमारा यहां से यहां तक, इसको लेंगे हम लोग HI। क्या लेंगे? HI। कंफर्म? चलो ठीक है। यहां से यहां तक जो लेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा U। यहां से यहां तक जो लेंगे हम लोग, यहां से यहां तक, ये हो गया हमारा V। कंफर्म? राइट। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है हमारा, M = V अपान का U वाला, दूसरे वाले डिफरेंशियल से बना दिया मैंने। अब इसका साइन रख के देख लेते हैं। V बताओ पॉजिटिव और U नेगेटिव, तो V पॉजिटिव और U नेगेटिव। सही है। अब M का एक फार्मूला और बनेगा। M का एक फार्मूला हो HI अपान HO, HI अपान का HO बनेगा। राइट। प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रहेगा तो प्लस लेंगे, तो HO क्या हो जाएगा? प्लस। और HI प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों सेम ही है। MM का फार्मूला है तो रख सकते हैं V प्लस का और U माइनस का इज इक्वल HI माइनस का और HO प्लस का रख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन। अब देखिए ये माइनस से माइनस करता है, तो V अपान का U इज इक्वल टू HI अपान का HO आ गया। ये किसके बराबर होता है भाई? M है दोनों, पता, इसीलिए पॉजिटिव आता है। समझ में आ गया? साइन का आंसर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। बोलो, ये हमारा किसके लिए था? रियल था, रियल के लिए था मैग्निफिकेशन। ठीक है, वर्चुअल के लिए देख लेते हैं इसी में।
आराम से। तो बना लो रियल के लिए, वर्चुअल के लिए भी देख लेते हैं। तो रियल के लिए हमारा पॉजिटिव आ गया, वर्चुअल के लिए देख लेते हैं चीज क्या आता है मैग्निफिकेशन। ओके बोलो हाँ, जल्दी जल्दी कमान। चलो हो गया, वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लो भाई, कोई टेंशन नहीं होने वाला। ये चीज हो गया। वर्चुअल वाले में क्या होगा भाई, वर्चुअल वाले में थोड़ा सा कहानी चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा क्या, हमारा F1 हो गया मान लो, और इधर हो गया हमारा 2F1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए तो इसका इमेज इधर बनेगा कंफर्म है। तो मान लो इसका इमेज कहीं भी बन गया, इधर बन गया भारी सा, ये सब कहानी जाकर कुछ में देख लो अच्छे से। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा बना है इमेज, राइट। वर्चुअल इमेज बनेगा, इधर बनेगा तो कंफर्म है। ये सब चीज पता होगा आप लोग को, नहीं पता है तो पता करके फिर आगे बढ़ो इसको, नहीं तो फिर पल्ले नहीं पड़ने वाला। पिछला क्लास अच्छे से करो, उसके बाद यहाँ पे आओ, एक एक चीज समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो बहुत कम समझ में आएगा आपको। समझदार हो समझ सकते हो, अगर जो समझदार नहीं है वो पिछला समझ रहे हो क्या करना चाहते हैं लेक्चर। चलो तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये किसके लिए भाई, वर्चुअल के लिए। ये वर्चुअल के लिए, इसमें भी सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए तभी ये राइट है, नहीं तो फिर गलत है। m बराबर हो जाएगा v अपान का u, लेते हैं यहां से यहां तक v है, ये वाला v, यहां से यहां तक हमारा u है, तो u बेचारा तो निगेटिव होगा। इंसिडेंट रे जाएगा किधर, इधर जाएगा इंसिडेंट रे, इधर जाएगा इंसिडेंट रे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों माप रहे हैं, दोनों निगेटिव। तो माइनस v भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, बोलो सही है। ओके पहला हो गया। फिर m इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस v अपान u हो जाएगा केवल, ठीक ना, v अपान u। तो यहां भी देखो ये हो गया हमारा hi और ये हो गया हमारा ho। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, hi अपान का ho। प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों ऊपर है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, इसको भी प्लस ले लो, इसको भी प्लस ले लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो रख सकते हो v अपान का u पॉजिटिव हो जाएगा, वो इज इक्वल टू hi अपान ho पॉजिटिव ही है। ये किसके बराबर है दोनों, m के। बताओ दोनों पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए मैग्निफिकेशन लेंस का पॉजिटिव होता है, मगर मिरर वाले में जाके देखोगे पढ़ाए हुए हैं अच्छे से ढंग से, उसमें नेगेटिव। सेम कंसेप्ट अपना करके बातें समझ में आ गई, कंसेप्ट पे ध्यान दो। इतनी बातें समझ में आई, चलो ठीक है। तो इसको अच्छे से जानो और अच्छे से इसको नोट भी करो, और इसका जितना भी हो सके कंसेप्ट क्लियर करो। एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार वीडियो देखो, 2 बार नहीं आ रहा है 3 बार देखो, मगर जब तक नहीं समझ में आ रहा है इसको आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बार अगर समझ गए ना तो फिर मस्त हो जाओगे, ठीक है। देखो नोट कर लो इसको अच्छे से एकदम, एकदम महान काम करोगे भाई अपने लिए। ये सब चीजें छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इसको याद होना चाहिए आपको। ओके चलिए ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके थ्रू न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, लेंस के न्यूमेरिकल्स जानेंगे, उसके बाद पावर जानेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखो, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल और पावर दोनों जानेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन थोड़ा सा कवर कर लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है, बना लेंगे भाई। ओके ओके चलिए बेटा, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से मन बना के। मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स और पावर के साथ। ओके।